दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की गलियों से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। श्रद्धा नाम की लड़की जो कि मुंबई की रहने वाली थी और अपने प्रेमी के साथ दिल्ली में रहा करती थी, उसके शरीर के करीबन 35 टुकड़े करके 18 अलग अलग जगहों पर फेंका गया और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी आफ्ताब था। लोग सवाल कर रहे हैं कि आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू थी, इसलिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, क्या वो लड़की आलिया होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता? क्या वो लड़की ऐमन होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता? क्या वो लड़की किसी और नाम, किसी और धर्म, किसी और जाति की होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता, क्योंकि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। हत्यारा चाहे आफ्ताब हो या आसिफ हो या कोई और हो, सवाल ये नहीं है कि वो मुस्लिम है या नहीं, सवाल ये है कि वो हत्यारा है और उस इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैवानियत और क्रूरता ही क्रूरता है। इसीलिए तो उस लड़की को उसने 35 टुकड़ों में काट डाला, जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिस लड़की के लिए उसने घर बार छोड़ा। लेकिन उस लड़की की गलती क्या थी कि उसने शादी करने की जिद कर दी। उसने बस इतना कहा कि जब तुम मेरे प्रेमी हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं करते। बस इस सवाल से उसका दिमाग ठनक गया और उसने श्रद्धा, जो कि उससे इतना प्यार करती थी, जो कि उसके लिए मुंबई छोड़कर दिल्ली रहने आ गई थी, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और 18 जगहों पर फेंक दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब हिंदू बहू बेटियों को जागना चाहिए, हिंदू बेटियों को बचाना चाहिए, मुस्लिम समाज के लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और भी तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वो मुस्लिम था या नहीं था, या लड़की हिंदू थी इसलिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि बिल्किस बानो के आरोपी जो कि हिंदू थे, उन्होंने क्या कुछ अच्छा किया? मैं पूछना चाहती हूं कि छावला रेप केस के जो आरोपी थे, जो हिंदू थे, उन्होंने क्या कुछ अच्छा काम किया? आरोपी कभी भी हिंदू या मुस्लिम नहीं होता है, पीड़िता कभी भी हिंदू या मुस्लिम नहीं होती है। आरोपी हमेशा आरोपी रहेगा और पीड़िता हमेशा पीड़िता रहेगी। हमारे देश में जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जिससे हमारी बहू बेटियों को घर में कैद किया जाए, जिससे जानबूझ के लोगों के दिमाग में ये वहम बैठ जाए कि अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनके साथ हादसा होगा। मैं सवाल पूछना चाहती हूं हमारी सरकारों से कि क्या आपने इतना भी अच्छा माहौल नहीं किया कि हमारी बेटियां सारे समाज के पहलुओं को तोड़कर अपना नाम आगे बढ़ाएं, अपना देश का नाम आगे बढ़ाएं? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकारें इस कदर लचर हो चुकी हैं आरोपियों के सामने कि उन्होंने जानबूझकर देश के जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी जताई है? और ना सिर्फ सरकार, मैं हर उस शख्स से सवाल पूछना चाहती हूं जिसने इस तरीके के माहौल को पैदा करने के लिए इतनी भी भागीदारी जताई हो, क्योंकि दोस्तों जब आँच आती है तो सब पर आती है। हम किसी और घटना का इंतजार आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर आज ही एकजुट होकर बेटियों के लिए साथ में लड़ाई लड़ क्यों नहीं रहे हैं? बिल्किस बानो, छावला रेप केस और भी तमाम ऐसे रेप केस हैं जिनके आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्या ये आरोपियों की हिम्मत को और बढ़ावा देने जैसा नहीं है? सवाल बिल्कुल लाजिम है। और अगर आप अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, अपने देश में बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक साथ आइए और बेटियों के लिए आवाज उठाइए, वरना इस तरीके की घटनाएं पता नहीं कितनी और सामने आती रहेंगी। चलती हूं, नमस्कार।